इस वक्त हम दीवानी कचहरी गोरखपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर लड़ रहे एडवोकेट सामवेद नंदन पांडे जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वकीलों के लिए इनका क्या प्रायोरिटी रहेगा, उनके कौन से मुद्दा को लेकर के मैदान में उतरे हैं और क्या रणनीति। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद और आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर। और आपने अपना अमूल्य समय दिया। और इस समय दीवानी कचहरी में चुनाव का माहौल है जी और बार का चुनाव हो रहा है जी। बार के चुनाव में जो है इस वर्तमान समय की स्थिति ये है कि 20 फरवरी को चुनाव घोषित किया गया है जी और संभावना है कि 20 फरवरी तक बार का चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारी प्राथमिकताएं जो हैं, बार सबसे बड़ी प्राथमिकता है प्रतिवर्ष दीवानी कचहरी में 1500 से अधिक अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पंजीकरण हो रहा है और उनके बैठने की व्यवस्था के विषय में अभी कुछ दिन पहले ही नई बिल्डिंग जो बनी है, नई बिल्डिंग के पास नए अधिवक्ता बैठने का प्रयास कर रहे थे। काफी लोगों का नजारत द्वारा जिला जज द्वारा उनकी सीट हटा दिया गया, उनकी चेंबर को तोड़ दिया गया। तो हमारा सबसे पहला प्रकरण यही है कि इन अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था किया गया और जिससे जब आदमी बैठ ही नहीं पाएगा सही जगह पे तो अपना व्यवसाय क्या कहाँ कर पाएगा। दूसरी चीज, इसके लिए मेरा प्रस्ताव भी बार को भी और माननीय जिला जज को मैंने दिया था कि इस विषय पे जो सिल्वर जुबली चैम्बर की बिल्डिंग है और बगल में कमिश्नरेट कचहरी है, विकास भवन है, इसके परिसर को विस्तृत करते हुए लास्ट तक दीवानी जो कचहरी के पास बस स्टैंड है वहाँ तक कर दिया जाए और इस परिसर के अंदर अधिवक्ताओं के बैठने की सुचारू व्यवस्था की जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इस काम को आसानी से कर सकते हैं। दूसरा एक विषय, माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे संसद दौरान हम अधिवक्ताओं से उन्होंने वचन दिया था कि हम मुख्यमंत्री होने के दौरान मांग किया गया था कि यहाँ पे हाई कोर्ट की बेंच जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया कि हाई कोर्ट की बेंच स्थापित किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनको ये विस्मरण हो गया है। तो मेरा ये पहला प्रयास रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय से अवगत कराया जाए, उन्हें ध्यान दिलाया जाए कि महाराज जी अब आपके हाथ में है ये चीज और हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना जो है गोरखपुर में किया जाए और अधिवक्ताओं के लिए नए चैम्बरों का निर्माण जो है कराया जाए, क्योंकि काफी समय से कोई चैम्बर नहीं। अच्छा सर, मैदान में और भी प्रत्याशी होंगे, उन प्रत्याशियों से आप कैसे अलग हैं और क्या रणनीति रहेगी आपको ये चुनाव जीतने के लिए? मैं सभी प्रत्याशियों, किसी प्रत्याशी के बारे में कोई गलत नहीं, सभी योग्य हैं, अधिवक्ता हैं, सभी प्रत्याशी योग्य हैं, इसमें कोई, लेकिन हमारी एक रणनीति है, हमारी जो अधिवक्ता कल्याण के प्रति समर्पण का भाव है। मैं प्रतिदिन दीवानी न्यायालय परिसर में रहता हूं और सिर्फ मैं विधि व्यवसाय करता हूं। विधि व्यवसाय के अतिरिक्त मेरा कोई व्यवसाय नहीं और वो भी दीवानी कचहरी के ही अंदर रह के मैं विधि व्यवसाय का कार्य करता हूं और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, अधिवक्ताओं के आंदोलन में मैं बढ़ चढ़ के हमेशा उनके रहता हूँ, उनके सुख दुख में सदैव तत्पर रहता हूँ, उनसे मैं कहीं विलग नहीं रहता हूँ। नए अधिवक्ताओं के प्रति मेरा ये स्नेह रहता है छोटे भाइयों की तरह से और उनके लिए मेरा सबसे बड़ा समर्पण ये रहता है कि उन अधिवक्ताओं का जो है बैठने की व्यवस्था है, उनके सुचारू रूप से मेरी सरकार से भी मांग है अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए, चैम्बर के साथ साथ नए जो अधिवक्ता आ रहे हैं उन्हें मिनिमम कम से कम 10,000 का स्टाइपेंड दिया जाए, जिससे वो अधिवक्ता अपने इस समय गाड़ी से आ रहा है, मोबाइल खर्चा है, कम से कम अपनी छोटे-मोटे खर्चे मैनेज कर ले, पढ़ने के लिए फॉर्म आदि भरने के लिए उसकी ये सारी चीजें हो जाए। इसके साथ साथ दीवानी कचहरी महिला अधिवक्ताओं की संख्या काफी अधिक मात्रा में आई है और इन महिला अधिवक्ताओं के बैठने की सुचारू व्यवस्था भी नहीं है, वो उनको विधि व्यवसाय करने के लिए व्यवस्था नहीं है। और एक सबसे बड़ी चीज है, महिला अधिवक्ताओं के लिए वॉशरूम आदि की भी व्यवस्था नहीं है, कॉमन टॉयलेट नहीं है, वॉशरूम नहीं है, तो एक बड़ा कॉमन रूम और उसके साथ साथ अटैच्ड वॉशरूम आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से किया जाए और दूसरा उनके बैठने की सारी व्यवस्थाएं की जाए। एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो है इस मामले में अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा और उनके जीवन बीमा। हमारा अधिवक्ता समाज सबसे अधिक असुरक्षित रहता है। मेरा अगला सवाल भी यही आपसे था, लेकिन आपने पहले ही। हमारा अधिवक्ता समाज इससे बड़ा असुरक्षित रहता है। उनके पास अगर किसी अधिवक्ता की तबीयत खराब होती है तो तुरंत चिकित्सा व्यवस्था कोई नहीं रहती है। तो मेरा ये मानना है कि दीवानी कचहरी चाहे कहीं भी अधिवक्ताओं का एक
चिकित्सा बीमा, एक जीवन बीमा हो, जिससे उनके डेथ पे एक अच्छी खासी रकम और कम से कम 20 लाख का उनके लिए बीमा की व्यवस्था कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी ये भी मांग है, जब तक इसकी व्यवस्था नहीं होती है, अधिवक्ताओं को कम से कम आयुष्मान भारत की सुविधा दिए जानी चाहिए जी। ये मेरे विषय है। इसके अतिरिक्त मेरा एक प्रमुख विषय इस पर भी है, कभी हमारे अगल बगल कचहरियों में हम लोगों को जाना पड़ता है, विधि व्यवसाय है, जैसे कंपियरगंज तहसील में जाना है, हाटा की तहसील में जाना है, कई सारी। इन रोडों पे बहुत सारा टोल टैक्स है। जैसे आप टोल प्लाजा को आप देखेंगे, यहीं से हम चलते हैं, अगर बाघागाड़ा से हमको जाना है, नौसर साइड से जाना है, तो बाघागाड़ा के बाद ही जैसे आते हैं हमें टोल प्लाजा होगा, फिर उसके बाद कालेश्वर का टोल प्लाजा होगा, पीपीगंज का टोल प्लाजा होगा। 3 टोल प्लाजा होते हैं अगर कंपियरगंज तक हमें जाना है, और एक तरफ से लगभग 250 रुपए का हमें टोल टैक्स अदा करना पड़ता है। 500 रुपए आने जाने में टोल टैक्स अदा करना पड़ता है। तो कम से कम मेरा शासन से ये मानना है कि लोकल में जो है अधिवक्ताओं को टोल टैक्स छूट दिया जाए। तो ये विषय है। अन्य एक विषय ये है हमारा जो है कि बैठने के अतिरिक्त जो है पेयजल की कई बार समस्या है, गर्मी के समय होता है, काफी दिक्कत समस्याओं की असुविधा हो जाती है। बीच में चिकित्सा की असुविधा की माननीय जिला जज महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक अस्थायी रूप से एम्बुलेंस और एक लघु चिकित्सालय की व्यवस्था यहाँ पे करा रखा है, जिससे ये काम जो है चल जाता है। सेट के लिए सर क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि कई सेट मैंने देखा जर्जर अवस्था में है, उनके लिए क्या प्रयास रहेगा? अब सेट की व्यवस्था के लिए तो यही मानना है कि सेट को तो या तो रिपेयर कराना, बार रिपेयर कराना पड़ रहा है, और मैं शासन से ये मांग करूंगा कि यहाँ पे भी जैसे कलेक्ट्रेट कचहरी में और कचहरियों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी शुभकामनाएं दिया, धन के रुपया दिया, वहाँ सेट बनवाए गए, चैम्बर, पक्के चैम्बर बनवाए गए। इसी तरह से दीवानी कचहरी में बहुमंजिला चैम्बर जो है निर्मित कराया जाए, और उसके लिए स्थान है भी, और उस स्थान पे कराना उचित रहेगा सेट के लिए। ठीक सर, धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। अग्रिम शुभकामनाएं आपको पुनः धन्यवाद और शुभकामनाएं।